राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो गई है और सर्दियों के साथ ही हमारी ये कोशिशें भी शुरू हो गई हैं कि हम अपने घर को गर्म रखें। तो ये शाम का समय है और मैं शाम को इसी तरीके से कुछ अपना घर का माहौल रखती हूँ, यानी कि ठंडी हवा बाहर से ना आए। दोस्तों, इस वीडियो में आज कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपको सर्दियों में बिल्कुल भी सवेरे उठने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम सब महिलाओं को यही एक परेशानी रहती है कि हम सबको ना उठने में बहुत दिक्कत होती है। कम से कम मुझे तो बहुत होती थी, क्योंकि सवेरे ना सर्दी बहुत लगती है और एकदम से उठा नहीं जाता है, मन नहीं करता उठने का। और उस पता नहीं क्या होता है कि सवेरे ही हमें सबसे ज़्यादा नींद आती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगी जो आपकी इस आदत को छुड़ा ही नहीं देंगे, बल्कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी बना देंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि अपने आप को फिट रखने के लिए और एक्टिव रहने के लिए आप ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर अपने रूटीन में शामिल करें। और अगर आपको सवेरे समय नहीं मिलता है, घर के कामकाज में परेशान हो जाती हैं, तो आप शाम को इसकी शुरुआत कर सकती हैं, यानी शाम को भी कुछ योगा कर सकती हैं। दूसरा टिप ये है कि जब भी आपको थोड़ी सी ठंड लगे ना, जैसे ही ठंड लगनी स्टार्ट हो तो आप ना सबसे पहले स्वेटर वगैरह से या अपने शरीर को गर्म ज़रूर रखें। बेमतलब बिना स्वेटर के ही इधर उधर घूमती ना रहें, क्योंकि सर्दी एक बार लग गई तो फिर बहुत परेशान करती है। और आप बीमार पड़ गई तो ढीला ढीला महसूस करेंगी, बीमार महसूस करेंगी, सुस्ती आएगी और फिर आप बिस्तर में ही रहना पसंद करेंगी। और ऑब्वियसली आपको नींद भी ज़्यादा आएगी और बिस्तर छोड़ने को मन नहीं करेगा। अगला टिप दोस्तों ये है कि आपको हमेशा ना शाम के समय संभव हो सके तो कुछ हल्का ही खा लें। और अगर हल्का नहीं भी खा रही हैं तो कुछ जो भी खा रही हैं, यानी अक्सर हम लोग शाम के समय मेथी के पराठे, बथुए के पराठे वगैरह कुछ ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, और रसे की सब्ज़ी वगैरह या कुछ भारी गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं। तो जो भी खाएं आप थोड़ा कोशिश करें कि जल्दी खा लें। अब जल्दी खाएंगी तो आप फिर जल्दी भी सोएंगी, और जल्दी सोएंगी तो फिर जल्दी ही उठेंगी। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। आप जो भी खाएं समय से खाएं, और समय से खाएंगी तो फिर आप ना समय से ही सोएंगी भी। तो अपना सब काम आप कोशिश करें कि समय पर ही पूरा करें। और सर्दियों में क्योंकि रातें लंबी होती हैं, तो आपको ये काम थोड़े से अपने समय पर ही कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं तो ना आज खिचड़ी बनाए ले रही हूँ। अगला टिप दोस्तों ये है कि आपको ना थोड़ा सा खाना खाने के बाद टहलने की आदत ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा ना, आपका खाना पचने में आसानी होगी और आपको ना फिर नींद भी अच्छी आएगी रात में। और नींद अच्छी आएगी तो आप प्रॉपर नींद लेंगी और सवेरे उठने में आपको बहुत ही ज़्यादा आलस नहीं आएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। अब यहाँ पर देखिए, मेरा सारा काम हो गया है। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ ना कि सवेरे उठने में परेशानी ना हो और एकदम ठंडी ज़मीन पर हमारे पैर ना पड़ें, इसलिए मैं 2 दरी बिछा लेती हूँ, ताकि एकदम से हम उठें तो हमारे पैर ठंडी ज़मीन को ना छुएं और हमें सर्दी बिल्कुल ना लगे। अगला फिर टिप ये है दोस्तों कि देखिए, मैं क्या करती हूँ ना, जैसे ही मैं जाने लगती हूँ बिस्तर पर सोने के लिए, जैसे मैं अब जा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना पर्दा खिसका देती हूँ। इससे क्या होगा कि सवेरे के टाइम जैसे ही दिन की शुरुआत होगी तो सूरज की रोशनी सीधे हमारे चेहरे पर आएगी और हमें उठने में आसानी होगी। यानी आलस अगर आ भी जाएगा तो रोशनी क्योंकि चेहरे पर पड़ रही है, तो हमारी नींद में तो खलल पड़ना ही पड़ना है और हमें फिर उठना ही पड़ेगा। हम सो तो नहीं पाएंगे नींद, क्योंकि रोशनी में तो नींद आती नहीं। और अगला टिप ये है दोस्तों कि आपको ना मोबाइल और टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाना है सोने से कुछ देर पहले, और रीडिंग ज़रूर करनी है। तो रीडिंग मेरी तो आदत है, क्योंकि मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ना ये आदत ज़रूर डालिए कि सोने से पहले रीडिंग करके ही सोएं। कुछ भी पढ़ सकती हैं, चाहे तो अपने बच्चे की बुक ही पढ़ लीजिए। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी टॉपिक, वो आप मोबाइल ना देखें, रीडिंग करें। अगला टिप दोस्तों ये अलार्म को लेकर है। आप अलार्म लगाइए, वो भी 5-5 मिनट के अंतराल पर, और वो भी कम से कम 3। तो वो बार बार बजेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आपको उठने में आसानी होगी। अगला टिप दोस्तों ये है कि आप जब सोने लग जाएं ना, तो आप पानी पीकर सोएं, वो भी हल्का गुनगुना। तो देखिए, पानी पिएंगी ना तो आपको सवेरे तक तो है ना 4 या 5 बजे के आसपास ज़रूर वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, और इससे आप समय पर उठने में बहुत आसानी होगी। और एक बार उठ गई तो फिर आपको नींद बहुत ही कम आएगी, तो इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप पानी ज़रूर पिएं।
तो फ्रेंड्स, आज का मेरा काम हो गया है ख़त्म और मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। आज का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।